So, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 का जो हमें लर्निंग को शांति बिठाए गए थे, लर्निंग तो कुछ है नहीं, तो महाराजा हो गया। एक काम कर, इस चैप्टर का ना 50 डिफिकल्ट वर्ड्स लिख और उसका वो देते हैं। Write the following as intervals. X so that x belongs to real, okay, -4 x and 6, बराबर। तो ये नंबर लाइन बनेगा और यहाँ पे कौन बैठेगा, -4 और यहाँ पे -6, ठीक है। ये वाला एम्प्टी रहेगा और ये वाला क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। और 6 ये हो जाएगा। और इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, -4, 6 बॉक्स, बराबर। ये दोनों चीज अपने को कर स्टार्ट कर दो। लिखा बच्चा, बोलो। 65 लिख। कौन से सब्जेक्ट है, हिंदी है? सेकेंड वन क्या बन रहा है, अच्छा, x such that x belongs to real, okay, -12 x -10, ठीक है। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं हम लोग, -12 -10 ब्रैकेट्स राइट है। और इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले -12 आएगा, -12 और -10, और ये वाला ओपन सर्कल और दोनों के बीच के सारे नंबर्स, बराबर। ये वाला कैसे लिखेंगे, हाँ, 0 इंक्लूडेड होगा, 7 इंक्लूडेड नहीं होगा, बराबर। यहाँ पे क्या होगा, 3 भी इंक्लूडेड होगा
और 4b होगा। ठीक है, नंबर लाइन पे कैसे लिखा जाएगा? तो 0 और 7, ये डार्क सर्कल, ये ओपन सर्कल और जॉइंट। डिजाइन कौन बनाएगा? हाँ, हाँ, अगर इक्वल टू रहा तो बॉक्स ब्रैकेट। मतलब कल सो रही थी एक लड़की। ये बता। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? 3 और यहाँ पे क्या आएगा? 4। ठीक है, दोनों पे सर्कल और दोनों जॉइंट एक दूसरे से। अब फंसेगी ना। अब तुझे लग रहा होगा कि सब सेम है। अब क्या बोलूं? राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहला वाला क्या दिया है? -3 और 0 दिया है, तो क्या लिखेगी? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, फिर और क्या लिखेंगे? कहाँ से कहाँ तक है, बराबर। तो -3 x 0 इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट अलग अलग है हर जगह पे। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपने को डिसाइड करना है। चलो स्टार्ट कर दो। हम सब देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। कितना आंसर हुआ? कितना हुआ लिख के? बहुत अच्छा।
which role है? What universal sets would you propose for each of the following? मतलब दोनों को मिला के लिए एक एक करके, ठीक है। सेट ऑफ राइट एंगल के लिए एक ना अपने को यूनिवर्सल सेट सोचना है। क्या आएगा वो? यूनिवर्सल सेट मतलब जो उसको कवर अप करते हैं। परफेक्ट। तो पहला वाला जो दे रखा है सर, द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बोला है। तो सारे के सारे ट्रायंगल का एक छोटा सा पार्ट ही तो है ये, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट। तो इसके लिए अगर मैं यूनिवर्सल सेट बनाना का कोशिश करूं तो मैं लिख सकता हूँ या तो सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर, या फिर लिख सकता हूँ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल। हाँ, वो नहीं आ सकता है, वहां पे भी सेम आंसर आ सकता है, करेक्ट। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। नहीं नहीं, अरे वो तो फिर बहुत आपने डिफाइन कर दिया। यूनिवर्सल सेट मतलब वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे कुछ यूज, जैसे मैं कह दूं कि हाँ विरार बोल, तो आप बोलेंगे कि सर महाराष्ट्र है क्योंकि मराठी लोग यहाँ पे विरार में रहते हैं, इसीलिए मैं महाराष्ट्र हूँ। लेकिन मैंने इंडिया बोला था तो विरार के लिए इंडिया भी तो एक यूनिवर्सल सेट है। सो 52 के मिला। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है। आज हम लोग साइंस का किया ना, आज आपने साइंस का टेक्स्ट बुक लाई है। हाँ उसको रीड हो गया, रेडी है ओरल के लिए, पढ़ूंगा तेरे को। 244। कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा हो, उसने भी चंद्रशेखर को वोट दिया। इसके साथ साथ दलित वोट पूरा कंसोलिडेट हुआ और इसके साथ ही जो एंटी इनकम 93। हम लोग ने मोदी को वोट नहीं दिया ना, अच्छे हो गया है मोदी, मारने का मन कम है ना, मैंने सोचा था 370 तक जाएगा। कहाँ से जाम तक आ जाएगा, उसी पे अटका हुआ है। मिसरेबली का स्पेलिंग, मिसरेबली। हम्म हम्म हम्म, बी कहाँ से आएगा? क्या बोला है? Given the set ABC, which of the following may be considered as universal set for all the three sets A, B, C? हम्म? मतलब ए बी सी का मुझे क्या करना है, एक यूनिवर्सल सेट ढूंढना है। तो ए बी सी ये सारे के सारे किसी में अवेलेबल होना चाहिए। फोर्थ वाले में सब है, जीरो किधर है रे?
कौन से नेबर्स पहले? 8 एम्प्टी तो आएगा सो ये वाला जो है वो आ जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। समझा? लिख ले, कुछ लिखना। मेरा बताता हूँ। इसको 2-3 ना वर्ड्स पूछ इसको जरा। कुछ ये पूछा पूछते जब जब तक तक गलती नहीं करता तब तक कुछ इसके मतलब कौन सा बता, तेरे को नहीं पढ़ना। कौन सा? लैपिंग बराबर तो मुझे। हाँ हाँ हाँ। लाओ, दे दे, आप उसको बुक दे दे। अब गलती हुआ तो सिटअप करेगा तू। हाँ, 10 सिटअप्स करेगा। यूएस लिख दे तू। अच्छा ठीक है। स्कूल जाने वाली हो? ये गलत, सैंडल ही अलाउ कर भैया। ड्रेस वगैरह महंगा। देखो अच्छा, अगर कोई बोले यूनियन ढूंढ के निकाल, ठीक है, तो यूनियन को हम लोग डिनोट करते हैं लाइक दिस, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है पता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी शुड बी देयर। मतलब ये जिस कहते हैं ना, रिक्शे वालों का यूनियन है रे बाबा, एक ने बढ़ाया तो सबने बढ़ा दिया। बाल काटने वालों का यूनियन है, मतलब सब एक साथ है। समझा? तो अगर मैं इनका यूनियन, हाँ उसके जैसा ही हुआ, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं हुआ। यूनियन मतलब वो सारे का सारा आ जाएगा, तो एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है, सिर्फ 10 है। अच्छा में 2 4 6 8 फिर से इसमें रिपीट होता है। हाँ, समझा? फिर एक होता है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब हो जाता है दोनों में सेम होना। मान लो कह दो हम दोनों में क्या इंटरसेक्शन है, तो आप बोलोगी मैट्रिक्स स्कूल है सर, यू आल्सो लव मैथ्स, आई आल्सो लव। ठीक है। सो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में सेम क्या है। ओके, 4 है 6 है, करेक्ट, तो इसमें कौन आएगा? 2 4 6।
यूनिवर्सल मतलब मान लो एक मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल भी बना दिया होता, तो यूनिवर्सल नहीं होगा। ये लो यूनिवर्सल, ये मेरा यूनिवर्सल, अभी जो बताने वाला हूँ वो देखना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, क्या बताने वाला हूँ, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। अब इस ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है पता है, यू माइनस ए। यू माइनस ए मतलब जो भी यू के अंदर है उसमें से ए वाले को निकाल दो और बाकी यू में जो बचा है उसको रख दो। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और अब ए वाले में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1 2 3, 1 2 3 हट गया, 4 5 6 7 हट गया, जो बचेगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। 8 9 10 11 12। अब मैं कह दूं बी कॉम्प्लीमेंट, सर बी कॉम्प्लीमेंट में खुद से निकालूंगा, पहली जगह खुद से निकालूंगा। हाँ हाँ, ऊपर से लिखो, ऊपर से। देखिए, हम लोग गेम खेलेंगे, ठीक है। मैं तुझसे 3 पूछूंगा, तीनों राइट बोल दिया तुमने तो बच जाएगा, बट तीनों में से कोई एक भी गलती हुआ तो 5 से टच करेगा, ठीक है। चल ठीक है। बेगर, इजी है पहला वाला। वेरी गुड। वरंडा, वेरी गुड। नर्वसली, ठीक है। अब और दो पूछो, दो रॉन्ग हो गया, दो से टच करेगा, ठीक है। फ्लरिस्ट, फ्लरिस्ट, अब तूने एच ई डी बोला है और एच ई डी तो लिखा ही नहीं है, यहाँ यहीं पे गलत लिखा है, एस एच ई डी आएगा, वहां पे एच। फ्लरिस्ट, फ्लरिस्ट वो तरफ होगा, वो तरफ, एस एच ई डी, हाँ। रेटिंग स्कीम में है क्या? और लर्निंग में क्या है? Education। काम कर तू ना, मुझे क्यूब्स नॉट दैट क्यूब्स, जैसे 1 8 27 64 125 216 343 512 7 to 9000 क्यूब्स, पता है क्या होता है? किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, जैसे 2 का क्यूब चाहिए तो 2 इंटू 2 इंटू 3 बार। मैंने पहले लिखे था 1 to 20 का क्यूब, मुझे दिखा राइट रहा तो वन करेंगे। Neither.
ठीक है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, चलो ठीक है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बतानी हूँ। डिफरेंस ऑफ सेट्स। अरे डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है यार? गजब की चीजें करते हो सर आप, कैसे कैसे फालतू फालतू। देख, 1 2 3 4 5 है बराबर, और बी के अंदर लेट्स से 2 4 6 8 है बराबर। अब अगर कोई बोले बच्चा तेरे से ए माइनस बी ढूंढ के बताओ, यू नहीं, ए, तो ए माइनस बी का क्या मतलब हो जाता है? 1 2 3 4 5, और इसमें से क्या करेंगे, बी वाला जो भी है वो निकाल। अब जरूरी नहीं है कि सब निकल पाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 6 और 8 लिख देंगे, हम लोग सिर्फ ए वाला ही लिखने वाले हैं। बोल समझ। इसमें कुछ नहीं होता। ये वाला। हाँ, हाँ तो हम फायदा बी माइनस ए, अगर कोई बोले बी माइनस ए तो बी वाले को क्या करेगी, तो पहले लिखेगी, ठीक है। 2 4 6 से पहले लिखेगी, ठीक है, और उसमें से क्या करेगी, ए वाले को माइनस कर देगी। बहुत समझ में आया? क्या कट रहा है? 2 कट रहा है, 4 कट रहा है, आ ज्यादा नहीं कट रहा। कितना आ गया, 6 और 8, 2 कट गया ना। ये तेरे को कौन मारता है? मम्मी मारती है, पापा मारते हैं? मुझे मान बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, आप भी कर लो, आपको सेट्स में काम है। वो जो क्यूब वाला लिख रहा है ना, एक क्यूब वाला दिखा है, इसको कैसे लिखना है? 0.8 देखो, ये गलत है, टू टाइम नहीं आएगा, 500 ये लिखना अच्छा है। अलजेब्रा से बुक लाई होगी तो उसमें लिखना है, तो ज्योमेट्री के लास्ट में लिखना क्यूब ऑफ 1 1 जो भी आंसर है उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, बराबर। वैसे ही करना है, लेकिन गलत आंसर तो गलत आंसर है ना, कैसे कर लिख ले बच्चा, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्यूब इसको याद भी करो। अच्छा,
वेन डायग्राम क्या होता है बच्चा? पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मतलब अगर हम लोग क्या करें, सेट्स को अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चा, करना चालू करते हैं, ठीक है, देन दिस थिंग विल हैपन। जैसे कि लेट्स से एग्जांपल में कह दूं, मेरा यू जो है वो क्या है पता है? लेट्स से 1 2 3 4 5, ठीक है। जो ए है मेरा वो है 2 3 4, ठीक है। जो बी है मेरा वो है 3 4 5, ठीक है। अब अगर कोई बोले कि ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या करो, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करो, तो इसका क्या मतलब होता है समझना। ये मेरा डायग्राम बन गया, दोनों में कुछ सेम है, 3 और 4 सेम है, तो जो सेम रहेगा वो मिडल में आएगा जब 3 और 4 आएगा। जैसे ये ए वाला है, ये बी वाला है, ठीक है। ए में क्या है 2 3 4, बी में क्या है 3 4 5, बाकी कौन बच गया 2 3 4 5, बाकी बच गया 1 तो 1 बाहर आ जाएगा, बराबर। ये मेरा यू है, ये ए है, ये बी है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा था, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पे है? ए इंटरसेक्शन बी मतलब यहाँ पे है। बात समझ में आया? वैसे भी हमने देखा था इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में सेम होते हैं, करेक्ट। सो इंटरसेक्शन कितना मिला सर? इंटरसेक्शन मिल गया अपने को 3 and 4। मैं समझा। दूसरा वाला है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होता है, सब एक साथ में आ जाते हैं, सब एक साथ में आ जाते हैं, मतलब कौन से? ए और बी वाले, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं इसको आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो क्या होगा पता है? ये यू हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया, ठीक है। दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, ठीक है। दोनों में सेम क्या है? 3 और 4, डायग्राम वही है। 2 है, यहाँ पे 5 है, और बाहर की तरफ 1 है। लेकिन ए यूनियन बी है किधर सर? दिखाई नहीं दे रहा है। तो ए यूनियन बी का मतलब हो जाता है ए और बी के सारे एलिमेंट। बोल समझ में आया? ठीक है। हाँ देखा ना मैंने, तो कैसे इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। ये डायग्राम अलग थोड़ी है, सेम ही डायग्राम है। हाँ, सारे में डायग्राम सेम है, लेकिन जगह के हिसाब से नाम अलग है। जो शेड कर रहा हूँ उसका नाम ए यूनियन बी है, जो यहाँ पे शेड किया हूँ उसका नाम ए इंटरसेक्शन, समझा? अभी देख, अगर मैंने बोला होता कि मुझे ए माइनस बी करके बताओ, ए माइनस बी का क्या मतलब होता है? ए में से मैं बी को निकाल दूंगा, 3 4 को निकाल दूंगा, कितना आएगा? सिर्फ 2 आएगा, बराबर। सो अब हम देखेंगे बच्चा ए माइनस बी मेरा कहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है। लेट्स से ये ए हो गया, ये B वाला, ये मार्क आओगे अभी तुम लोग, 95% आ जाएगा तुम लोगों का। कि जैसा भी मेहनत नहीं चल रहा। ए और बी, ए और बी में क्या आएगा? ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5। ए माइनस बी का मतलब क्या हो सकता है? ए वाले में से बी वाले को आप हटा दो। इसको शेड करो, बता सकते हैं? बस एक बोला है, जहाँ पे बी कटा है उसको भी नहीं करूंगा, सिर्फ ये वाला इलाका, ठीक है। अगर कोई मुझसे बोला होता कि बी माइनस ए निकाल, सर ये मैं खुद से करके बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, बराबर। और अगर कोई पूछेगा ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? वन समझिए, यू में से ए में निकाल, यू में से ए निकाल दो, तो समझना बहुत इंटरेस्टिंग। ये ए है, ये बी है, यहाँ पे कौन बैठेगा? 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। बाहर की तरफ 1। इसमें क्या बोला है? यू मतलब पूरा ना, उसमें से ए को निकाल दूंगा तो कौन?
मतलब सिर्फ ए वाले सर्कल को छोड़ के, सिर्फ ए वाले सर्कल को छोड़ के पूरा प्रोपोर्शन बॉक्स से शेड हो रहा है। बोल समझ में नहीं आ रहा। तो शेड के लिए ऐसा ऐसा मार सकते हैं। अबे तूने दो ही को मल्टीप्लाई किया है, ये दोनों को किया है, इसमें बाकी है तेरा। रुक, ये सब गलत है, ये सब गलत है तेरा। 1000 के बाद सब गलत है। दोबारा मल्टीप्लाई कर। मल्टीप्लाई करने आता है कि नहीं? तेरे को सब मैथ्स पढ़ाया हुआ डालना है, सब मैथ्स पढ़ाया हुआ बेकार है। इसका बच्चा 11 में जाएगा ना, 1331, इसने भी राइट निकाला। तेरा क्या है? तेरा क्या है? दिखा जरा इसको, मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो। शर्म आनी माने चाहिए चाहिए आम आम तेरे तेरे को। को सिंपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं नहीं आता आता है। है। और मोदी हारा है ना, उसका उसका जिम्मेदार जिम्मेदार सिर्फ सिर्फ तू तू है। है। अगर अगर मोदी मोदी के के कम कम सीट सीट आया आए है हैं ना, ना, तो तो उसका उसका जिम्मेदार जिम्मेदार सिर्फ सिर्फ तू तू है। है। किसको किसको वोट वोट करके करके आया आया था? था? मोदी मोदी को को करके करके आया आया था। था। मोदी 4,000 4000 नीचे। बकवास पास करेगा करेगा तो तो पीट पीट दूंगा। दूंगा।
तो पहले राइट लिखना तो सीख जा। प्रधानमंत्री बन गए, यानी कि मोदी हैट्रिक लगा रहे हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए, एनडीए 298 पर। अब मनोज सिंह काका जी, ये बात सच है कि 5 से आप लोग अगर इतने बड़े उछाल के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश जीत रही है तो मुस्कुराने का दिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी एनडीए सरकार से जा रहे हैं। आप लोग देखिए कितना पीछे है, 228 पर इंडिया है, 298 पर एनडीए है। 10 सालों का एनडीए का शासन, 10 सालों का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उसके बावजूद ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि आप लोगों ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ दिया। और ऐसा भी नहीं है साहब, 298 288 बड़ा गैप है दोनों के बीच में। देखिए चित्रा, अब तमाम तरह के आवरण से इसको ढका ना जाए, इसको थोड़ा उजागर किया जाए, इसको थोड़ा व्यापक किया जाए। अब कम से कम शहनवाज भाई से मैं इतना तो जरूर उम्मीद करता हूँ, बड़े भाई हैं, कि अपने 400 वाले आवरण से तो कम से कम आज ये नंगा हुए होंगे। 400 का इनका दम भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रहे हैं आप। मैंने उम्मीद किया था 370 400 400 तक सीट जाए, 100 पैसा वाइंड अप हो गया। हाँ, मोदी तो जीत रहा है लेकिन कम सीट आया और उसका जिम्मेदार सिर्फ तू है। तूने अच्छे से पढ़ाई किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए तो मार रहा है मोदी। मोदी को भी लगा था 400 आएगा, लेकिन उसका अलग आंसर आया। 300 में वाइंड अप हो गया, 100 कम आया। जीत से क्या होता है? अभी मान लिए दो मुल्क है मेरे पास, 85% लाएंगे फिर भी पास हो जाएंगे, लेकिन 85% का कोई कदर नहीं करेगा ना। वही अगर ये 90 और 95% लाएंगे तो इनकी तरफ लोग बहुत उम्मीद से देखेंगे, रिस्पेक्ट से देखेंगे। और यही ये लोग 85 लाएंगे, अच्छी पढ़ाई वढ़ाई कुछ किया नहीं ये लोग ने, ऐसा बोले ये मोदी हरा है और देगा जैसे ऐसे लोग ही अलग वोट दे क्या मतलब कि कुछ चलो फिर एक्सरसाइज हम लोग कल स्टार्ट करें। मैथ्स की बुक लाया? आज अपने मैथ्स कर तुम किससे मल्टीप्लाई किया? 15 से नहीं करना है ना, पहले पाई से करना है, फिर नीचे 0 डालना है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट 15 से कैसे मल्टीप्लाई करना है? इतना महान है तो अरे क्या होता है? हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था फ्रॉम प्लेटफॉर्म। आपकी इस एक्सरसाइज
क्वेश्चन नंबर 1.1 है स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक जिसके है फिलिंग इन द ब्लैंक्स में लिखा था इसमें फास्ट फॉरवर्ड कर सकती हूँ, वजह नहीं आ रही, शॉर्ट एक्सप्लेन। शर्म आनी चाहिए तेरे को। ऐसे ही लोग होते हैं, जाते हैं वहां पे मोदी को वोट करने के लिए और जाके फिर कांग्रेस को वोट करके आते हैं। हाँ बोल रहा अजय तेरा एक जुलाई कर और तुमने से मार नहीं खाया ना, तो इसलिए तेरा दिमाग नहीं चल रहा।